आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने का हर किस्म का जो है नापाक कोशिश की गई और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस नापाक इरादे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। अभी जो एक केस इसी पीरियड में जो दर्ज हुआ है, जिसमें जो है आपके जो बालूगंज थाने के अंदर हुआ है, जिसमें हमारे जो निष्कासित विधायक उनके परिवारजनों के ऊपर भ्रष्टाचार कानून के तहत जो केस दर्ज हुआ है, अब उस जो विधायक थे और साथ में जो निर्दलीय थे, इन सबको जो है एक बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है हर तरह के प्रलोभन से, चाहे उसको जो है धन बल के प्रयोग से, डर और दबाव के उससे उनको जो है अपने 1 महीने से ज्यादा समय में अपने कब्जे में उनको रखा गया। चाहे वो पहले शिमला के नजदीक एक जो है होटल के अंदर रखा गया, वहां पर भी जो सारा इंतजाम या जो खर्च होटल का है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद फिर उनको जो है पंचकुला के एक होटल में रखा गया। उसके बाद उनको जो है फिर उत्तराखंड के ऋषिकेश के होटल में रखा गया और फिर बाद में उनको दिल्ली में ले जाया गया। लंबा असर जो है, एक समय जो है, ये 9 लोग जो है इनके कब्जे में। तो इन जो इन्वेस्टिगेशन में अब ये बात स्पष्ट हो गया है कि सारा का सारा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने रचा और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो घिनौनी हरकत की है, इसको जो है प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी जब एक मौका था प्रदेश में विकास को गति देने के लिए, उस गति को रोकने में भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की, जो एक साजिश के तहत, अब आप देख रहे हैं कि लंबे समय से सारा विकास का काम हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव में जाना पड़ रहा है। दोबारा से जो है लंबा समय जो है आपका इसमें जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहां पर लिमिटेड जो है सीजन है, जहां पर काम करने के लिए हमें जो है मौका मिलता है। इसलिए मर्तबा भारी बरसात के कारण, यहाँ पर जो त्रासदी के कारण भी विकास के काम बाधित हुए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी घिनौनी हरकत के तहत जो है सारे काम जो है, सारा विकास के काम को यहाँ रखा है। अभी ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका चल चरित्र में भी फर्क है। आप देखते हुए रहेंगे विधानसभा सेशन में समय समय पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार नेता विपक्ष जयराम जी करते रहे, उसमें हमेशा ये कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बात करते रहे कि कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। वो बहुत बड़ी झूठ बोलते रहे, जनता को डरने का काम करते रहे, जबकि पहली जो बड़ी गारंटी है, वो जो गारंटी थी पुरानी पेंशन योजना, उसको कांग्रेस की पहले सरकार की पहली जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें उसको जो है पारित करके उसको जो है धरातल पे लाने का फैसला लिया गया और पहली बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान करके हमने बड़ी गारंटी जो है, जिसमें 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को जिसका बेनिफिट हुआ, वो हमने पूरा किया। परंतु उसके बावजूद भी बार बार जो है प्रेस के द्वारा बार बार जो है विधानसभा के सेशन के अंदर ये बोलते रहे कि जो है कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं। और साथ में महिला को लेकर जो 1500 रुपए की एक गारंटी हमने दी थी, उसका भी ये जिक्र करते रहे। परंतु जब कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को शुरू किया
1500 रुपए महिला को देने का न केवल घोषणा की बल्कि बजट प्रावधान करके उसको लागू किया। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जयराम जी दल बल के साथ इलेक्शन जो हमारा कमीशन है स्टेट का वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो है गुहार लगाई कि ये जो महिलाओं को सम्मान राशि जो 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार देने जा रही है इसको तुरंत जो है इस पर रोक लगाई जाए। तो इसी से साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनका चल चरित्र में फर्क है। ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनकी करनी और कथनी में फर्क है और ये महिला विरोधी भी है। और आज जो है अभी 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, अब आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस दिन से लेकर जब 1 महीना पूरा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे लोग और जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन इनको जो है 6 निष्कासित कांग्रेस के विधायकों के साथ इकट्ठा करके गाड़ियों में बंद करके आगे पीछे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को लगाकर ये अपने साथ जो है इनको हेलीकॉप्टर में भी सड़क के रास्ते से भी जो है जगह जगह पर अपने साथ लेकर गए। और ऐसे जो काम इन्होंने किया है ये आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और इस बात को अगर आप हल्के से लेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार उसको गिराने के लिए धन बल का प्रयोग किया, अनैतिक का जो है तरीके अपनाए और असंवैधानिक तरीके भी इसमें इन्होंने अपनाए। और जयराम जी जिस दिन ये राज्यसभा का वोट पढ़ रहे थे विधानसभा परिसर में, जो इन्होंने वहां कृत्य किया वो भी जो है बहुत निंदनीय है, बल्कि ये क्रिमिनल एक्ट था। क्योंकि जिस दिन ये वोटिंग हो रहे थे तो जयराम जी बहुत सारे विधायकों को साथ लेकर जो हमारा परिसर था जहां पर पोलिंग बूथ था वहां पर घुसे। वहां पर घुसकर उन्होंने वहां पर जो है जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका जो पोलिंग एजेंट थे दिल्ली से वकील थे उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, उनके साथ हर किस्म की गाली गलौज की और वहां पर जो है पोलिंग बूथ के अंदर आने का उनका जो एक जो कृत्य था वो निंदनीय तो है ही है, गैर कानूनी भी था, जिसकी रिटर्न शिकायत जो है उसी समय लिखकर हमने इलेक्शन कमीशन को प्रेषित भी किया, परंतु इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और साथ में उसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, ये भी जो है वहां पर जो दरवाजा बंद था पोलिंग स्टेशन के अंदर, उस दरवाजा को तोड़ने के लिए दल बल के साथ आए और उधर पूरी कोशिश की कि उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर घुसे। उस समय भी जो है हमने शिकायत की, वहां पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, तब कहीं जाकर वहां पर पुलिस बल को बुलाकर डॉक्टर बिंदल और उनके साथ जो दर्जन भर लोग वहां पर गलत काम कर रहे थे, गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, वो पोलिंग में बाधा पहुंचा रहे थे, उनको जब उन्होंने वहां से खदेड़ा। तो इस किस्म की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर चलता रहेगा तो आने वाला समय इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान के तहत कोई काम नहीं होगा, ये देश दोबारा से जो है एक गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, इसकी हमें चिंता करनी है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा आजकल ये कहना शुरू कर दिया कि निर्दलीय विधायकों का जो है इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। हमने स्पीकर महोदय को लिखित में ये शिकायत की है कि जो तीनों विधायक है निर्दलीय, इनका इस्तीफा जो है स्वेच्छा से नहीं है, ये किसी दबाव के तहत हो रहा है, किसी प्रलोभन के तहत हो रहा है। और उसका हमने शिकायत के अंदर एक दिन का हवाला दिया है कि किस तरह से ये जो है पिछले 30 दिनों से, इस्तीफा से पहले पिछले 30 दिनों से किस तरह से ये बीजेपी के कब्जे में है। और साथ में जिस दिन इस्तीफा देने आए
उस दिन भी जयराम जी इनको जो है पकड़ कर साथ के लिए लिख रहे थे। तो ये तो प्रेस के साथियों ने भी देखा है, कैमरे के सामने आपने देखा होगा। अगर ये तीनों निर्दलीय अगर स्वेच्छा से दे रहे होते तो एक महीने ये जो है अपने चुनाव क्षेत्र में गए, एक महीने से अपने घर में गए, तो एक महीने से ये जो कांग्रेस के निष्कासित विधायकों के साथ और साथ में भाजपा के दो, एक मंत्री, पूर्व मंत्री और एक जो है विधायक वर्तमान में, उनके वो जो है चौकीदार के तरह इनकी निगरानी में पड़े रहे। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा भी आया कि जब ये उत्तराखंड में ऋषिकेश के किसी होटल में इनको बंदी बना के रखा हुआ था, तो उस समय कहीं ये भाग गए और वहां से इनको जो है सीआरपीएफ वाले पकड़ के गए। ये भी खबर जो है आजकल जो है चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जो है इनके जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है संज्ञान लिया है हमारे शिकायत पर, उसके ऊपर इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार है और वो कानून है और इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं ये जो है चुनाव में जो है इस तरह से ये जो है इनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है, क्या इनसे जबरदस्ती जो है इस्तीफा लिया जा रहा है? तो जब अगर इनको क्या जल्दी पड़ी है, इनका जो इंक्वायरी होने दीजिए, साक्ष्य सामने आएंगे और ये पता लगेगा कि ये इनका आचरण जो है स्वेच्छा से है या किसी दबाव के तहत तो नहीं है या कहीं कोई धन बल का प्रयोग तो नहीं हुआ है। ये सारी बातें जो है इंक्वायरी में आ जाएगी और इंक्वायरी होने पर ही इनका इस्तीफा जो है नियमों के अनुसार मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय जो है इसको स्वीकार करेंगे। तो जो प्रदेश की जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि इनका इस्तीफा स्वेच्छा से है या नहीं है, ये जानने का पूरा अधिकार पूरा जनता को है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी एक और हरकत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये जो है गवर्नर मोदी को भी इस कांड के अंदर घसीट के लाया है। गवर्नर मोदी के पास जाकर उन पर दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप स्पीकर साहब को कहिए कि इनका इस्तीफा जल्दी से मंजूर कीजिए। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में गवर्नर का जो अपना अलग जो है इनका जो पोस्ट है वो अलग है, स्पीकर अलग है और इसी तरह से हर एक का कार्य क्षेत्र भी संविधान ने मार्क कर दिया है। जो गवर्नर का कार्य क्षेत्र है या जो माननीय स्पीकर का कार्य क्षेत्र है वो अलग है और एक दूसरे से जो है ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर इस किस्म की दबाव की राजनीति ये अपने जो है केंद्र सरकार के उसका फायदा उठाकर संविधान के नियमों को ताक पे रखकर काम करेंगे, ये हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए जो है एक बहुत ही बुरे दिन देखने का हमें जो है भविष्य में ऐसा लगता है कि आना पड़ेगा। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के खासकर जयराम ठाकुर से इनसे आग्रह करना है कि आपको 5 साल के लिए जनता ने जो विपक्ष में बैठने का मत दिया है, आप उसको मत को मानिए और किस तरह से आप जो है इस सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये प्रदेश की हिमाचल की जनता है, कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। आपने हिमाचल का विकास रोका हुआ है, आपने महिलाओं का जो एक सम्मान राशि है उसको रोकने का भरसक प्रयास किया हुआ है। ये सब हिमाचल की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में हिमाचल की जनता आपसे एक एक जो आपने कृत्य किए हैं, जो नापाक आपने काम किए हैं, उसका जवाब जो है कांग्रेस को 6 के 6 जो अभी चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर और जो 4 हमारे लोकसभा के सीट्स हैं उसको जिताकर जो है आपके इस